हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को लगभग सभी फूल प्रिय माने जाते हैं, लेकिन एक ऐसा फूल भी है जिसे शिवलिंग पर चढ़ाने की धार्मिक मान्यता नहीं है। अगर आप भी सावन सोमवार या शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो यह बात जरूर जान लीजिए, क्योंकि पूजा में श्रद्धा के साथ साथ सही विधि और धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता, इसके पीछे एक क्या पौराणिक कथा है और भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तब सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। केतकी को कई जगह केवड़ा भी कहा जाता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में नाम और मान्यताओं में अंतर मिल सकता है आपको। अब सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे भगवान शिव से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा बताई जाती है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सुनिए, ब्रह्मा और विष्णु जी की कथा। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह चर्चा होने लगी कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसी बीच उनके सामने एक असीम और अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। उस ज्योति का न तो कोई आदि दिख रहा था और ना ही अंत। तब यह तय हुआ कि जो इस ज्योति स्तंभ का सिरा या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु उसका निचला छोर खोजने के लिए नीचे की ओर चले गए और भगवान ब्रह्मा उसके ऊपरी छोर को खोजने के लिए ऊपर की ओर जाने लगे। बहुत समय तक खोजने के बाद भी उन्हें उस ज्योति स्तंभ का अंत नहीं मिला। कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा को रास्ते में केतकी का फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस फूल को साक्षी बनाकर यह कहने का निर्णय किया कि उन्होंने ज्योति स्तंभ का ऊपरी छोर खोज लिया है। केतकी फूल को इस बात की साक्षी बनाने के लिए कहा गया। जब भगवान शिव इस घटना के सामने प्रकट हुए तो उन्हें ब्रह्मा जी ने इस कथन का सत्य ज्ञात हो गया। भगवान शिव ने असत्य कथन से प्रसन्न न होकर ब्रह्मा जी को दंड दिया और केतकी फूल को भी अपनी पूजा से दूर कर दिया। ऐसी पौराणिक मान्यता प्रचलित है। इसी कारण कई शिव पूजा परंपराओं में केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक पौराणिक कथा जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु के साथ जुड़ी है केतकी फूल से। तो अब बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के यदि केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता है तो कौन से फूल या क्या क्या उनको चढ़ता है। तो अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास। यदि आप सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। तो शिवलिंग पर परंपरा के अनुसार क्या क्या चीज चढ़ाना चाहिए? तो सबसे पहले है बेलपत्र, स्वच्छ जल, दूध, उपयुक्त पुष्प, अक्षत, धतूरा और अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र साफ और साबुत होना चाहिए। उसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करें। कटा हुआ बेलपत्र नहीं होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए ही आपको बेलपत्र अर्पित करना है। भगवान शिव की पूजा में केवल सामग्री नहीं बल्कि भगवान और श्रद्धा को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर या क्षेत्र में शिव पूजा की कोई विशेष परंपरा है तो उसका भी सम्मान करें और उसी परंपरा के साथ आप पूजा अर्चना कीजिए। धार्मिक मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में और संप्रदायों से जुड़ी है तो अलग हो सकती हैं। इसे अपने परंपरा और अपने क्षेत्र के हिसाब से ही देखें और इस हिसाब से ही आप पूजा अर्चना भी करें। तो अब जब भी आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें तो इस धार्मिक मान्यताओं को जरूर याद रखें। केतकी फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से बचें और भगवान शिव को श्रद्धा से बेलपत्र, जल और स्वर्ण सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री अर्पित करें। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं और पूजा की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भरोसा टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि भगवान शिव से जुड़ी अगली जानकारी आपसे छूट ना जाए, आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो कमेंट में विश्वास के साथ लिखिए
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ।